नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडेप्पा काशमपुर ने विधान परिषद के अंतरिम अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे का सम्मान किया। एसएसएलसी सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस भुगतान की अंतिम तारीख 30 मई। सीएम बोम्मे राज्यसभा एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर केंद्रीय नेताओं पर चर्चा करेंगे। किट्टा सुदीप ने पीएम मोदी की भाषा पर दिए बयान को बताया जबरदस्त। कहा, मेरा अर्थ किसी तरह के दंगे या विवाद को शुरू करना नहीं था। कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए सिद्धरामैया शिवकुमार को तलब किया। डेफलिम्पिक के चैंपियन खिलाड़ियों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत में हालात ठीक नहीं, बीजेपी ने देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। हाल ही में रघुनाथ राव मलकापुरे को विधान परिषद के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री, जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष और बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा काशमपुर ने मलकापुरे के निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई देते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान सहित महेश चिंतामणि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में एसएसएलसी के नतीजों की घोषणा की गई है। राज्य में विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के पेपर रह गए हैं, जिसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा जून माह में आयोजित की जा रही है। सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस भरने की अंतिम तारीख 30 मई है। जिन विद्यार्थियों का एक विषय रह गया है वह 370 रुपए, जिनके 2 विषय वाले 461 रुपए, तो वही 3 से अधिक पेपर के लिए 620 रुपए का भुगतान चालान के माध्यम से बैंक में 30 मई तक भरा जा सकता है। विद्यार्थी अपने अपने स्कूल के हेडमास्टर से संपर्क कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री, जेडीएस विधायक दल के उपाध्यक्ष, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा काशमपुर ने कर्नाटक दलित संरक्षण मंच के मद्देनजर ब्रिम्स अस्पताल में महिला स्वयंसेवकों का समर्थन किया। वह आज शहर के ब्रिम्स अस्पताल के सामने धरने पर बैठे महिला स्वयंसेवकों का समर्थन करने पहुंचे। ब्रिम्स टीचिंग अस्पताल में लगभग 80 महिला स्वयंसेवकों और 16 सफाई कर्मचारियों और निविदाओं को निकाल दिया गया और बिना किसी सूचना के निविदाएं रद्द कर दी गई। इसके लिए दोबारा टेंडर करने के लिए धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बंडेप्पा से अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे आगामी राज्यसभा और कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। आगमन के तुरंत बाद सीएम ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और चर्चा की। मुख्यमंत्री की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने और चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की संभावना है, क्योंकि सीएम रविवार सुबह विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए दावोसा के लिए रवाना होने वाले हैं। इसलिए वह प्रस्थान से पहले उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के इच्छुक हैं। कन्नड़ अभिनेता किट्टा सुदीप ने भाषा को लेकर पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया है। पिछले महीने किट्टा सुदीप का हिंदी के वर्चस्व को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के साथ ऑनलाइन विवाद हो गया था, जिसने भाषा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। किट्टा सुदीप ने कहा, मेरा अर्थ किसी तरह के दंगे या विवाद को शुरू करना नहीं था। यह बिना किसी एजेंडे के था। यह सिर्फ एक मत था जिसे मैंने आवाज दी थी। यह सम्मान और सौभाग्य है कि इस बारे में कुछ पंक्तियां प्रधानमंत्री की ओर से आई हैं। उन्होंने कहा, हर कोई जो अपनी भाषा को महत्व और सम्मान देता है, उसका इस तरह से बोलना जबरदस्त है। उन्होंने कहा, सभी भाषाओं का गर्मजोशी से स्वागत है। मैं केवल कन्नड़ा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के बयान से आज हर किसी की मातृभाषा का सम्मान किया गया है। हम नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें एक लीडर के तौर पर भी देखते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार को विधान परिषद और राज्यसभा के लिए चल रहे चुनावों के लिए
उम्मीदवारों को उतारने पर चर्चा करने के लिए बुलाया है और वे शनिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शुक्रवार को यहां कलबुर्गी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पार्टी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहिए ताकि अतिरिक्त वोटों का लाभ उठाया जा सके। दिल्ली में चर्चा होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा करंदलाजे ने देश में कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जिला योजनाएं तैयार करने, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की सूची बनाने और ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए धन का उपयोग करने के लिए समय पर केंद्र को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और रियायती ब्याज के साथ ऋण प्राप्त करने में विफल रही है। शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य को एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ आने की सलाह दी है, जो क्षमता का दोहन करने और धन का उपयोग करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, चीनी और रेशम उत्पादन के लिए अलग मंत्रालय है, वे भी देरी का कारण हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे को सुझाव दिया है कि कृषि और बागवानी दोनों विभागों को एक मंत्रालय के तहत लाया जाए, जो लाल फीताशाही को कम करेगी। भाजपा में विशेषकर उत्तरी कर्नाटका में एमएलसी चुनाव से पहले चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को बेलगावी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई है। इसे मतभेदों को दूर करने और सभी को एक साथ लाने का प्रयास माना जा रहा है। चुनाव के सिलसिले में हाल ही में आयोजित बैठक में कई प्रमुख नेताओं के शामिल नहीं होने से पार्टी के भीतर दरार स्पष्ट हो गई। पार्टी नेताओं के रुख को देखते हुए एक समझौता करने की इच्छुक है, जो पार्टी की संभावनाओं को बना या बिगाड़ सकता है, जिसे आला कमान वहन करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यह संदेह है कि बसवनगौड़ा, पाटिल, यत्नाल और जारकीहोली बंधु बेलगावी में जोशी की बैठक में शामिल होंगे। संदेह हाल के घटनाक्रम से उपजा है, जहां यत्नाल ने हनुमंत निरानी के भाई उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को फटकार लगाई थी। हालांकि ऐसी किसी भी संभावना को खारिज करते हुए निरानी ने कहा, व्यक्तिगत स्तर पर निरानी और यत्नाल के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे बीच कुछ भी गंभीर नहीं है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर।
अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेफलिम्पिक में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इस प्रतियोगिता में इतिहास रचने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह का खेल इन खिलाड़ियों ने दिखाया है, उससे सभी भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि मैं उन चैंपियन खिलाड़ियों से की गई बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा, जिन्होंने डेफलिम्पिक में भारत के लिए गौरव के क्षण दिए हैं और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथलीटों ने भी अपने अनुभव उनके साथ साझा किए और मैं उनमें जुनून और दृढ़ संकल्प देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को इस मौके पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के ही कारण संभव हुआ है कि इस बार का डेफलिम्पिक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत अच्छी स्थिति में नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन का तेल फैला दिया है। आपको एक चिंगारी चाहिए और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यह विपक्ष कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, जो लोग समुदायों, राज्यों और धर्मों को एक साथ लाती हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमें इस तापमान को ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यह तापमान ठंडा नहीं हुआ तो चीजें गलत हो सकती हैं। राहुल ने कहा, बीजेपी विपक्ष और देश के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और आरएसएस भारत को भूगोल की तरह देखती है। कांग्रेस के लिए भारत लोगों से बनता है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो पहले जैसा भारत हासिल करे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर कुर्ला में गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मलिक के तार दाऊद इब्राहिम गैंग से भी मनी लॉन्ड्रिंग में साजिश रचने में दिखते हैं। अदालत ने मलिक और 1993 के बम विस्फोट मामले के आरोपी सरदार शाहवाली खान, जिसका नाम भी इस मामले में है, के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की है। खास बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में विशेष न्यायाधीश RN रोकाड़े ने कहा है कि हसीना पारकर और अन्य की मिली भगत से आरोपी नवाब मलिक द्वारा हड़पी गई है। अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया सबूत है कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है, इसलिए वह PMLA 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए जिम्मेदार है और धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। असम में हर साल बाढ़ मुसीबत का सबब बनकर आती है, लेकिन इस बार बाढ़ ने असम में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आलम यह है कि राज्य के कई गांवों में पानी भर चुका है।
जमुनामुख जिले के 2 गांवों के 500 से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही ऐसी जगह है जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी है। बाढ़ में अपना लगभग सब कुछ खो देने के बाद चांगचुरई और पटिया पाथर गाँव के लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तिरपाल की चादरों से बने शिविर में शरण लेने वाले ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें पिछले 5 दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने ज्यादा मदद नहीं मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस प्रोफेसर रतनलाल को कल कोर्ट में पेश कर सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई थी। डॉक्टर रतनलाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रतनलाल को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने के दावों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी के साथ पूछताछ के दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और असंसदीय भाषा का उपयोग किया। राबड़ी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी हैं। सीबीआई की टीम ने कल शुक्रवार सुबह 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किए गए एक मामले में उनका भी नाम शामिल है। यह मामला रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल से जुड़ा है। सीबीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई प्राथमिकी के अनुसार मामले के 17 आरोपियों में लालू राबड़ी के अलावा उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मवाई ढोल में चली ताबड़तोड़ गोलियों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। ये मामला संभल के थाना असमोली का है, जहां विवाद पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष मौजूदा प्रधान है। दोनों तरफ से फायरिंग, पथराव और लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखी है। एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। कनिका कपूर की धूमधाम से हुई शादी। वरमाला डालने के बाद पति ने यूं किस कर जताया प्यार। वायरल वीडियो देखकर लोग हैरान। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। मुंबई इंडियंस के रंग में रंगेगा आरसीबी खेमा। दिनेश कार्तिक अभी से मुंबई इंडियंस के सपोर्ट में। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। 1 या 2 नहीं, 5 तरह की महंगाई, जिसमें ईंधन, खाने पीने की सामग्री, मेडिकल इन्फ्लेशन, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, एजुकेशनल इन्फ्लेशन शामिल है, जिसे आम आदमी परेशान चल रहा है। कब यह महंगाई की आग बुझेगी, इसका इंतजार है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडेप्पा काशंपू ने विधान परिषद के अंतरिम अध्यक्ष रघुनाथ राव मलकापुरे का सम्मान किया। एसएसएलसी सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस भुगतान की अंतिम तारीख 30 मई। सीएम उम्मीद राज्यसभा एमएलसी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर केंद्रीय नेताओं पर चर्चा करेंगे। किट्टा सुदीप ने पीएम मोदी की भाषा पर दिए बयान को बताया जबरदस्त। कहा, मेरा अर्थ किसी तरह के दंगे या विवाद को शुरू करना नहीं था। कांग्रेस आला कमान ने राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए सिद्धरामैया शिवकुमार को तलब किया। डेफलिम्पिक के चैंपियन खिलाड़ियों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत में हालात ठीक नहीं, बीजेपी ने देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।